किसी स्कूल के बोर्ड पर होते, लेकिन अतुल प्रसाद और बीपीएससी कर्मचारियों के गलती के कारण पता नहीं किस आंख से वो डीभी पास कर दिए उन बच्चों का जो योग्य ही नहीं थे। अगर अतुल प्रसाद जी बोले हमको कि साक्ष्य दिखाओ, तो अलग अलग जिलों का साक्ष्य है हमारे पास। एग्जाम ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग और भी एग्जाम नहीं दे, तो कभी तो ऐसा हो हंगामा नहीं हुआ। तो सरकार को तो सोचना चाहिए कि जब इतना आरोप लग रहा है रिजल्ट के बाद, तो कुछ ना कुछ उसको जांच किया जाए किसी तरह। जो भी सीट बचती है हमारे सिर पे की मांगे, जो भी सीट बची हुई है अभी खाली हुई TRE 1 का, उसमें हम लोग को बहाल करे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप देख सकते हैं 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन यानी 3 से 5 जनवरी 2024 बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर धरना दे रहे हैं। हम गांधी मैदान में भी थे, वहां स्टूडेंट लीडर सौरभ जी से हमने बातचीत के साथ में यहां पर आप देख सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक बैठे हुए धरना दे रहे हैं महीनों से। क्या कहेंगे आप? लगातार धरना दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र दोबारा से भी बांटा जा रहा है। देखिए, जो नियुक्ति पत्र अभी बांटा जा रहा है वो हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा है जो बीपीएससी TRE 1 हुआ, नियुक्ति पत्र देने से पहले उन्हें जो भी अनयोग्य बच्चे थे, जो इनएलिजिबल कैंडिडेट थे, उनको पहले बाहर करना था, बाद में रिजल्ट बनाकर मेरिट लिस्ट देना था और फिर जाकर नियुक्ति पत्र बांटना था। उन्होंने गोल गोल घुमाया, डीभी के नाम पर केवल छलावा हुआ हम लोग के साथ। और जो बच्चे एस्टेट 2019 के बाद योग्यता रखते थे, जो एस्टेट 2023 जो कि अलाउ ही नहीं था एग्जाम देने का, वो बच्चे भी डीभी जो हुआ छलावा उसमें पास हो गए और किसी मेरिट में चले गए, जिसके कारण आज हम लोग जो योग्यताधारी बच्चे हैं आज गर्दनीबाग रोड पर बैठ गए हैं। ट्वीट तो किया जा रहा है ना कि हम आपके साथ हैं। देखिए, ट्वीट तो अब उनका मजाक बन गया है। अतुल प्रसाद जी, ट्वीट का कोई आपका मर्यादा नहीं है। आपने 25 अक्टूबर को खुद ट्वीट किया था, तो ट्वीट का पालन क्यों नहीं आप कर रहे हैं? ट्वीट तो मजाक बना दिए आप अपना खुद ही अतुल प्रसाद जी। लगातार बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी, ऐसा नहीं है कि धरना स्थल पर बैठना है, धरना स्थल से लेकर गांधी मूर्ति से लेकर विधानसभा तक आप पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जाता है, क्या कहेंगे उस? देखिए, शिक्षा विभाग हम गए, अतुल प्रसाद जी से भी हमारे कुछ भाई बंधु थे जो मिले थे। अतुल प्रसाद जी अपने चेंबर में बुलाकर बीपीएससी के बारे में और अपने बारे में बहुत लंबा लंबा बोले। ठीक है, हमको आश्वासन मिल गया कि अतुल प्रसाद जी बोले हैं, बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो बोले हैं तो करेंगे, लेकिन किए क्या? छलावा किए, क्या? केवल नाटक। अगर वो अच्छे से, उनके बीपीएससी के कर्मचारी अच्छे से डीभी करते और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता, तो आज जो अलग अलग जिलों से, कभी औरंगाबाद से, कभी मोतिहारी से, जो कभी नालंदा से जो बच्चे बाहर हो रहे हैं, जो हमारा हक का सीट मारकर चले गए, वो तो नहीं होता। आज हम किसी स्कूल के बोर्ड पर होते, लेकिन अतुल प्रसाद और बीपीएससी कर्मचारियों के गलती के कारण पता नहीं किस आंख से वो डीभी पास कर दिए उन बच्चों का जो योग्य ही नहीं थे। अगर अतुल प्रसाद जी बोले हमको कि साक्ष्य दिखाओ, तो अलग अलग जिलों का साक्ष्य है हमारे पास, लेकिन वो सुनेंगे कहाँ? वो तो अपना तुगलकी फरमान पर टिके हुए हैं। और अतुल प्रसाद जी, अब भी आप मेरी बात सुन रहे हो तो सुनिए, एक बार पुनः जो भी सीट रिक्त हुआ है आपके गलतियों के कारण, जी हाँ, आपके गलतियों के कारण, बीपीएससी के गलतियों के कारण जो डीभी करवाए, उसमें फर्जी बच्चे कैसे आ गए जो आज तो बाहर हो गए, लेकिन वो आए तो मेरा तो हक लेकर चल गए। ये जो पीछे मेरे बैठे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, वो आज किसी स्कूल के बोर्ड पर होते, वो मेरिट में रहने योग्य थे, लेकिन आपके गलतियों के कारण ये सब, हम सब रोड पर आ गए हैं। तो गलती सुधारिए अतुल प्रसाद जी, और रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट का हम मांग कर रहे हैं आपसे। सीटों की अगर बात करें तो रिक्त पदों को बचाकर क्या मिलेगा सरकार को? सरकार को बस यही मिलेगा कि आप एक बात आप नहीं समझते हैं कि कोई सामान खरीदने गया, बात के मतलब एक सिंपल सा एग्जाम, मान लिया उसमें 10 पीस आता है, ठीक है, तो मान लिया 10 पीस दिया लेकिन 4 डिफेक्टिव है, और फिर हम लोग जो हल्ला कर रहे हैं कि हमारा पूरा नहीं मिला, तो वो कह रहे हैं कि 4 है जो अगले बार मिलेगा, तो अगले बार यहाँ बैठा रहेगा, और जिसका एज खत्म हो वो क्या करेगा? या पूरी जिंदगी भर तैयारी कर। अगर आपकी गलती के कारण ही आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, तो आपकी गलती है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। उसके कारण जो सीट बच रहा है, उस सीट पे हम लोग रिजल्ट चाहते हैं कि उस सीट पे हमारा अधिकार है। आप ही बताइए, कोई एग्जाम होता है,
अगर इतना निकाला 1,22,000 या 1,70,000 जितने सीट था, तो हम लोग फॉर्म तो उस देख कर भरे थे ना, इतना सीट है, इतना सीट पे हमारी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसमें से सीट बचा लिया। तो उसमें मेरा बचाया किस लिए, बड़े तरीके से बताया कि फर्जी वाले को घुसा दिया, उसके बाद निकाल दिया। बस उसके अनियोग था, उसको अभी जिसका डॉक्यूमेंट सही ना उसको निकाल, तो वो निकाल रहे हो तो आपकी गलती। डॉक्यूमेंट आप लेकर आए हैं ना? मेरे पास पूरा लिस्ट है, कहीं उनको भी पता है, ये मैसेज उनको भी पता है कि फर्जीवाड़े हुआ, किसी न किसी तरीके से हमारी गलती के कारण आज कई लोग रोड पे, हम लोग शौक से थोड़े ना बैठे हुए यहाँ पे। कभी देखें या और भी एग्जाम ऐसा थोड़े ना कि हम लोग और भी एग्जाम नहीं दे, तो कभी तो ऐसा हो हंगामा नहीं हुआ। तो सरकार को तो सोचना चाहिए कि जब इतना आरोप लग रहा है रिजल्ट के बाद, तो कुछ ना कुछ उसको जांच किया जाए किसी तरह। जो भी सीट बचती है हमारे सिर पे की मांगे, जो भी सीट बची हुई है अभी खाली हुई TRE 1 का, उसमें हम लोग को बहाल करे। या मान लिए मेरा नहीं होता, लेकिन जो उस बाउंड्री लाइन पे उसका तो होना चाहिए। बस यही मांग है मेरी। बोलेंगे। आइए देखिए, BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों का जो धरना है वो अभी भी जारी है। आप देखिए, आपको बताते हैं कि 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं और लड़कों से हम बातें करेंगे कि क्या लगता है। लगातार आप लोग यहीं पर धरना स्थल पर बैठ रहे हैं, विधानसभा घेर रहे हैं, कार्यालय भी जा रहे हैं साथ में, लेकिन कोई प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। हो रहा है तो बस ट्वीट। सरकार कान में रुआ डाल करके बैठी हुई सोई हुई सरकार है। यहाँ तानाशाही की सरकार है, तो हम लोग को मांगे नहीं मानी जा रही है। आज लगाकर तीसरा दिन है जो हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी सरकारी आदमी नहीं आया है जो कि हम लोग का कुछ बातचीत करे कि आप लोग का क्या मांग है, ये क्या है, मतलब कि हम लोग। अच्छा, क्यों, आखिर क्या ऐसा कारण है कि सरकारें सुन नहीं रही है? अब तो लग ही नहीं रहा है कि हम लोग भारत में रह रहे हैं। हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग उत्तर कोरिया में हैं, कोई तानाशाह के राज में है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब बताइए कि अपना दुख दर्द लेके यहाँ हम लोग ठंडी में बैठने के लिए तैयार थे, तो अब सुनने में आ रहा है कि 3 दिन के बाद परमिशन नहीं दिया जा रहा है। एक तो सुना भी नहीं जा रहा है, ऊपर से परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। दिक्कत ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है, न BPSC सुन रही है, न शिक्षा विभाग सुन रही है, और ना ही सरकार सुन रही है। देखिए आगे क्या होता है। हम सब बहुत गरीब परिवार से रहते हैं और उसके बावजूद हम लोग का कोई बात सुनने वाला नहीं है। हकीकत बात कोई सुनने वाला, सच्चाई अगर किसी को आईना दिखाया जाए तो वो आईना देखने के लिए तैयार नहीं है लोग। उनको ये भी बहुत भर के आ रहा है कि फर्जी घुसे हैं, और इसी बात को हम लोग कह रहे हैं। आप लोग भी रोज़ कवर कर रहे हैं, शायद आप लोग नेता से भी मिलते होंगे, सबसे मिलते होंगे, लेकिन वो लोग का बात जो है गोल मोल जवाब आ रहा है। और अब देखिए, जब नहीं सुनेंगे तो लास्ट में न्यायपालिका जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने हक को किसी दूसरे अपना हक मारने देंगे किसी को। अच्छा, अगर बात करें नियुक्ति पत्र पे आते हैं तो नवंबर के शुरुआती दिनों में नियुक्ति पत्र बांटा गया था, उससे आप लोग नाराज भी थे। कारण सबको पता है नाराज क्यों थे। दोबारा से आप लोगों का धरना नज़रअंदाज करके फिर से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है 8 से 10 दिन के अंदर, उस पर क्या कहेंगे आप? बस सिर्फ जो है, सिर्फ सरकार जो है अपना चेहरा चमकाना चाह रही है कि कागजी बहाली, ये सिर्फ जो है कागजी बहाली है। आप रियल में देखिए ना कि आपने कितना बहाली किया। हम लोग TRE 1 के कैंडिडेट है, अगर हम लोग की बहाली हो जाती, हम लोग योग्य कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अयोग्य है। आपने जब जो है BPSC आयोग ने जब सीटेड अपियरिंग को मौका दिया, DLED अपियरिंग को मौका दिया, तो जब उनको रिजल्ट जारी करना चाहिए था तो फिल्टरिंग करके जारी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने DLED फेल वाले का रिजल्ट दे दिया, सीटेड फेल वाले का रिजल्ट दिया, और अब जाके कई जिलों से लिस्ट आ रही है कि उनको हटाया जा रहा है। यानी हम लोग योग्य कैंडिडेट का जो है सीट मार करके और अगली बहाली में जोड़ा जा रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमारी मांगे है कि जो जितने भी सीट खाली हो रही है, करीब कहा जा रहा है कि 94-95 हज़ार ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितने भी सीट खाली है उन पर जो है रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। हमारी मांगे यही है। आप देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर BPSC शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। आपको दिखा देते हैं कि लगातार हम इनसे सवाल कर रहे हैं, या फिर वो फेक ट्वीट को लेकर सवाल हो, या फिर अतुल प्रसाद जी, के पाठक जी को लेकर सवाल हो, या फिर नियुक्ति पत्र जी से नाराज दिख रहे हैं, उन्हें दोबारा से बांटने का सवाल हो। हर तरीके का सवाल हम इनसे कर रहे हैं। नाराजगी साफ तौर पर इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं। अब देखना ये होगा, आगे चलकर नया साल आ गया है, इन्हें
यहीं रोड पर बैठने का हक मिलता है या फिर बोर्ड पर आने का भी कोई सवाल पैदा होगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सभी पिंडों के साथ, धन्यवाद।